हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे वेटरनरी फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले इंजेक्शन आइवरमेक्टिन के बारे में। तो आप सबको पता ही है कि आइवरमेक्टिन जो है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और बहुत ही पोटेंट एंथेलमिंटिक ड्रग है। एंथेलमिंटिक यानी कि जो पैरासाइट्स को मारने वाले ड्रग्स होते हैं उसको एंथेलमिंटिक बोला जाता है। तो आइवरमेक्टिन सबसे पहले 1975 में जब डिस्कवर हुआ तो उसका यूज़ वेटरनरी मेडिसिन में जो अकैरियोसिस और हार्टवर्म डिसीज होता है तो उनकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले उसका यूज़ किया गया था। तो आइवरमेक्टिन एक एवरमेक्टिन है जो कि एक मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन डाइसैकेराइड्स है जो कि एक डिराइव किया गया है सॉइल बैक्टीरियम से जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस एवर्मिटिलिस। तो आज हम इसी आइवरमेक्टिन इंजेक्शन के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे कि उसका हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, किन स्पेसीज में उसको दे सकते हैं, किन स्पेसीज में वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब किन स्पेसीज में हम आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का उपयोग नहीं कर सकते, वो प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है, वो लैक्टेटिंग एनिमल में सेफ है या नहीं है। तो इन सारी बातों की जानकारी, इसके साथ साथ उसका डोज रेट क्या है, वो कौन से पैरासाइट पर काम करता है, कौन से डिसीज में काम करता है, इन सारी बातों का हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो जैसे कि आप मेरे हाथ में इंजेक्शन देख रहे हैं जो कि न्यूमेक नाम से है और न्यू अल्टर कंपनी का है, ये 100 ml का वायल है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे कंपनियों के अलग अलग प्रेजेंटेशन में, जैसे कि 10 ml है, 50 ml है, 100 ml है, तो ये मार्केट में इंजेक्शंस आपको अवेलेबल होंगे। इसके साथ साथ जो ओरल लिक्विड्स आते हैं तो वो भी अलग अलग प्रेजेंटेशन में 100 ml से लेकर आपको 1 लीटर तक के प्रिपरेशंस भी इसके मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आइवरमेक्टिन की जो बोलस है वो भी मार्केट में अवेलेबल है, जो टैबलेट्स है वो भी अवेलेबल है। तो आइवरमेक्टिन जो है, तो हम बात करते हैं अब कि हम इसका कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको सबको पता है कि आइवरमेक्टिन एक एंथेलमिंटिक ड्रग है, यानी कि जो वर्म्स होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं उनको मारने वाला ड्रग है। तो ये मैंने पहले भी एक वीडियो बना था कि जो पशुओं में इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, यानी जो जिसको हम आंतरिक परजीवी कहते हैं, तो वो कितने प्रकार के होते हैं, इस पर एक मेरी डिटेल सी वीडियो बनी हुई है। उसके लिए आप वो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। तो इंटरनल पैरासाइट जैसे कि निमेटोड, ट्रिमेटोड और सिस्टोड, ऐसे 3 टाइप्स के होते हैं। तो आइवरमेक्टिन ड्रग जो है वो निमेटोड और आर्थ्रोपोड पर ही काम करता है। जो ट्रिमेटोड और सिस्टोड होते हैं तो उन पर आइवरमेक्टिन काम नहीं करता है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप आइवरमेक्टिन लगाते हैं और सोचते हैं कि हमारा पशु जो है वो पूरी तरह से इंडोएक्टोपैरासाइट फ्री हो गया है, उसके आंतरिक और बाह्य परजीवी जितने भी है सब मर गए हैं और वो पैरासाइट फ्री हो गया है, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो वो गलत है। क्योंकि आइवरमेक्टिन सिर्फ जो इंटरनल पैरासाइट में जो निमेटोड्स होते हैं उनको ही मारता है, वो ट्रिमेटोड और सिस्टोड को नहीं मारता है। इस बात को आपको पक्का ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उस पर ये अच्छे से काम करता है, जिसे जैसे कि हम जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं यानी कि बाह्य परजीवी होते हैं, तो इसमें टीक है, माइट्स है, लाइस है, तो इन सब पर भी ये अच्छे से काम कर सकता है। तो आप जितने भी प्रकार के जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं उन पर आइवरमेक्टिन अच्छे से काम करता है। इसके साथ साथ हम बहुत से स्किन डिसीज में भी इसका यूज़ करते हैं। जो स्किन अफेक्शंस होते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट की वजह से, तो वहाँ पर भी हम
आइवरमेक्टिन का यूज़ कर सकते हैं। जो मैगोटेड वुंड होते हैं, मैगोटेड वुंड में भी आइवरमेक्टिन का बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। अगर आप एक बार आइवरमेक्टिन लगा देते हैं तो वुंड से मैगोट्स पूरी तरह से उनका सफाया हो जाएगा। तो इसके अलावा जो आइवरमेक्टिन है वो, जैसे कि डॉग में एक हार्टवर्म होता है डायरोफाइलेरिया इमिटिस, तो उसको अगर हम अर्ली स्टेज में देते हैं तो वहाँ पर भी आइवरमेक्टिन काम करता है। जब वो पैरासाइट एडल्ट स्टेज में होता है तो उस वक्त आइवरमेक्टिन काम नहीं करता है। ठीक उसी तरह से जो बाकी पशु होते हैं, जैसे कि गाय बैल में या हॉर्स में एक आईवर्म होता है, तो अगर हम पर्टिकुलरली गाय या बैल की बात करें तो उसमें थैलेसिया स्पीसीज होती है, पर्टिकुलरली थैलेसिया रोडेसी नाम का जो आईवर्म होता है, तो उसमें भी हम आइवरमेक्टिन का यूज़ कर सकते हैं। तो उस पैरासाइट को मारने के लिए भी आइवरमेक्टिन का यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ जो फाइलेरियल डर्मेटाइटिस होता है, तो उस केसेस में भी हम आइवरमेक्टिन का यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर भी हमें आइवरमेक्टिन के अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आइवरमेक्टिन का यूज़ हमेशा आपको आपके नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से ही करना है। खुद से कभी भी इसका प्रयोग नहीं करना है, चाहे वो आप लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, बोलस हो, टैबलेट हो या इंजेक्टेबल फॉर्म में हो, तो आपको आपके नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से ही, उनके हाथ से ही इंजेक्शन लगवाना है, या फिर जो आप ओरली अगर दे रहे हैं तो उनकी सलाह के अनुसार ही, क्योंकि इसका जो डोज रेट होता है तो उससे अगर हम नॉर्मली 3 गुना भी ज़्यादा अगर डोज छोटे काफ होते हैं उनमें अगर दे देते हैं तो वो उसकी मौत भी हो सकती है। तो जब ओवरडोज होती है आइवरमेक्टिन की तो एडल्ट कैटल में भी उसके टॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। उसमें न्यूरोलॉजिकल साइंस आते हैं, जैसे कि सलाइवेशन होगा, अटाक्सिया होगा, एनिमल जो है वो रेस्टलेस होगा, लड़खड़ा के चलने लगेगा। तो ये टॉक्सिसिटी के साइन हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम जो इंजेक्शन लगाते हैं, इसको सबकट लगाना होता है, इसका सिर्फ एक ही रूट है, सबकट रूट। ना ही इसको आईवी रूट से लगाना है और ना ही इसको इंट्रामस्कुलर रूट से लगाना है। तो अगर आप गलती से इसको इंट्रामस्कुलर भी लगा देते हैं तो वहाँ पर एब्सेस बन सकता है, बहुत बड़ी स्वेलिंग आ सकती है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर ये इरिटेशन कर सकता है। तो इसके लिए आपको स्ट्रिक्टली सबकट रूट से देना है। और इसका जो डोज जनरली अगर हम एमएल में बताएं तो 50 किलो के लिए 1 ml, जो कि 1% वाला इंजेक्शन आता है, उसको यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आइवरमेक्टिन जो है वो सिर्फ जो निमेटोड्स होते हैं और आर्थ्रोपोड्स होते हैं उन पर ही काम करता है। तो जो ट्रिमेटोड और सिस्टोड होते हैं तो उनके लिए जो स्पेसिफिक सॉल्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो उनसे ही आपको उसके लिए डीवर्मिंग करवानी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक आइवरमेक्टिन लगा दिया तो निमेटोड, ट्रिमेटोड, सिस्टोड सभी तरह के इंटरनल पैरासाइट्स मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो एक्सटर्नल पैरासाइट को कंट्रोल करने में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। और रही बात ये प्रेगनेंसी सेफ़ है या नहीं है, तो आइवरमेक्टिन प्रेगनेंसी सेफ़ है, लेकिन हमें इसको जो मिल्किंग एनिमल्स है, दूध देने वाले पशु है, उनमें कभी भी आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए, सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए है, तो इसका आप कभी भी खुद से इस्तेमाल ना करें। अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ही इसको उपयोग में लाएं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।